हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ये एमपी बोर्ड सीरीज़ का साइंस सेक्शन चल रहा है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, या आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताया था। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस थी, जिसमें कुछ टॉपिक्स थे जिनको एक्सप्लेन किया गया था। आप उनका एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं। अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला सेक्शंस आता है जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है। पहला चीज़, हमें रिलेशंस पता होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। आर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और एफ फोकल लेंथ होती है। तो फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू आर अपॉन टू। यदि आपको इफ़ आर की वैल्यू आपके पास 32 सेंटीमीटर दी गई है तो फोकल लेंथ बिल्कुल आसान सी है कि 32 अपॉन टू कर देंगे, 2 से कट करेंगे, 2 वन ज़ा 2 सिक्स ज़ा 12, बिल्कुल सिंपल सा। एफ इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। तो कभी जब भी आपसे पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी ये दी गई है, फाइंड द एफ, तो आप निकाल सकते हैं। एमपी बोर्ड में बिल्कुल पूछा जाने वाला 100% क्वेश्चंस ये 2 मार्क्स में आया है अभी तक। 2 मार्क्स के हिसाब से आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका पावर और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप बिटवीन पावर पी एंड फोकल लेंथ एफ। यहाँ पर पावर जो होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में नापी जाती है, इन मीटर। एक फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू 100 अपॉन एफ, लेकिन ये जब सेंटीमीटर में दी गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मीटर फोकल लेंथ दी गई है, तब पावर कैसे निकालेंगे। पी इज़ इक्वल टू 1/5। सिंप्लीफाई करा, 5 तो जा नहीं सकता तो पॉइंट लगा के निकालेंगे, तो 0.2 डायप्टर। लेकिन फोकल लेंथ यदि 20 सेंटीमीटर दी गई है तब पावर कैसे होगी, तो पावर इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करा तो 5 डायप्टर। स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाउट्स को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछा जा सकता है। थर्ड टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जहाँ पर एफ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, वी को कहा जाता है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इसको हम कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस। ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक। इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको मिरर फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब बताए जाएंगे। यहाँ पर मैं चैप्टर की थीम बता रहा हूँ आपको। चैप्टर की थीम के आधार पर ही आपको चैप्टर की एनालिसिस की जाती है। इसके बाद हमारे पास होता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। फिर सेम फोकल लेंथ, दिस इज़ इमेज डिस्टेंस और दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो मिरर होता है वो कितनी बड़ी या छोटी इमेज बनाता है, वो मैग्नीफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन भी अलग अलग होते हैं। मिरर का अलग मैग्नीफिकेशन होगा, लेंस का अलग होगा, तो उनके फार्मूले भी डिफर करते हैं। एफ इज़ इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जहाँ पर एच डैश अपॉन एच, एच डैश हमारे पास इमेज की हाइट होती है और ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। तो ये इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। तो m की वैल्यू एच डैश अपॉन एच इज़ इक्वल टू माइनस वी बाई यू होती है। इस फार्मूला से आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रखा है तो उसकी इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नीफिकेशंस, लेकिन किसका, या लेंस के मैग्नीफिकेशन की बात की जा रही है। तो लेंस मैग्नीफिकेशन में सेम फार्मूला एच डैश अपॉन एच ही होता है।
बस यहाँ पर साइन हमारा चेंज हो जाता है, v/u हो जाएगा। ये इन फार्मूला के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाउट्स को मैसेज करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ कंटिन्यूस इस सीरीज़ में, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिनके थ्रू मैं आपको और अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ और आपको और आगे पहुँचा जा सकता है। थैंक यू।